आप सभी ने धर्मस्थला के सौजन्या मर्डर केस के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी असली कहानी आज भी अधूरी है। मगर आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भी उसी धर्मस्थला से निकला हुआ केस है। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि शायद इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा मास मर्डर केस है, क्योंकि इस बार धर्मस्थला की मिट्टी ने फिर से खूनी कंकाल उगले हैं। सो टुडे केस इज अबाउट धर्मस्थला 400+ डेड बॉडीज। 1995 धर्मस्थला कर्नाटका। 18 साल के वामसी की धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर में नई नई जॉब लगी थी एज अ सफाई कर्मचारी। उसका काम नेत्रवती रिवर के आसपास सफाई करने का था और उसे 25 रुपए महीना मिलता था। और यह सब पाकर वह बेहद खुश था। हर दिन वह बड़ी ही लगन और ईमानदारी से अपना काम किया करता था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए वो शायद कभी भी तैयार ही नहीं था। नेत्रवती रिवर के किनारे पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है। पहले तो वह ये सब देखकर कुछ समझ ही नहीं पाया। बेसिकली नेत्रवती रिवर एक बहुत ही हलचल वाला प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर श्रद्धालु बहुत भीड़ मनाते हैं। इसीलिए वामसी ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। उसको लगा कि यह भी कोई श्रद्धालु ही होगा और इसको श्रद्धांजलि मैं ही दे देता हूँ। मगर 1995 से 1998 तक वामसी ने ऐसी बहुत सारी बॉडीज देखी थी, कभी नदी के पास, कभी नदी में बहते हुए, तो कभी नदी के पास वाले जंगल में। और ये सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले तो वामसी को लगा कि यह श्रद्धालु हैं या फिर कोई एक्सीडेंट ही हुआ है, मगर फिर छोटी बच्चियां, औरतें और आदमी लगातार मरते ही जा रहे थे। तो वामसी ने इस सब में कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया कि जिसकी भी बॉडी उसे मिलती, उसके शरीर पर चोटों के निशान और उनके कुछ कपड़े गायब होते, स्पेशली लेडीज और छोटी बच्चियों के अंडरवियर्स। तो उसको अब लगने लगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ कुछ तो चल रहा है। और उसका शक यकीन में तब बदल गया जब वामसी ने ये बात अपने सुपरवाइजर को बताई। और उसी वक्त से वामसी की जिंदगी मानो बदलती चली गई। अब पता नहीं 25 रुपए महीना की सैलरी में वामसी को क्या क्या देखना पड़ेगा। वामसी ने अपने सुपरवाइजर से जब इस सब के बारे में बताया, तो सुपरवाइजर उसे कुछ और दिखाता है। और सुपरवाइजर जो उसे दिखाता है वह होती है एक और लाश, वो भी एक छोटी बच्ची की, कि इसको भी ठिकाने लगा दो और कोई सबूत रहना नहीं चाहिए। मगर वामसी ने इंसानियत दिखाते हुए इस काम को करने से तुरंत मना कर दिया। मगर सुपरवाइजर ने वामसी और वामसी की फैमिली को मारने की धमकी दी, बल्कि वामसी को तो बहुत पीटा भी और कहा कि पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हें भी मार डालेंगे और तुम्हारी फैमिली को भी। अब एक 18 से 20 साल के वामसी के पास अपने सुपरवाइजर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसको अपना भी देखना था और अपनी फैमिली का भी। मगर अब वामसी इस सब में फंस चुका था, क्योंकि वही सुपरवाइजर अब वामसी से हर हफ्ते ना जाने कितनी बॉडीज को ठिकाने लगवाता। कभी वामसी उन बॉडीज को दफनाता तो कभी उन्हें जला देता था। मगर सोचने की बात यह थी कि इतनी बॉडीज वहां पर आ कहां से रही थी। अकेला सुपरवाइजर तो इतनी सारी हत्या नहीं कर सकता, तो यकीनन वहां पर कुछ और भी पावरफुल लोग मौजूद थे। और अगर वामसी उनके खिलाफ आवाज उठा भी देता तो उसकी और उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ जाती। तो ये सिलसिला 2014 तक यूं ही चला, मीन्स 19 सालों तक। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी लाशें आ कहां से रही थीं, जिसमें छोटी बच्ची और औरतों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। और ये बस कोई मर्डर नहीं होता था, इस सब में मर्डर के साथ साथ वो सारी हदें भी पार की जाती थीं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। असॉल्ट। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2014 के बाद बंद हो गया था क्या? बंद तो हुआ, मगर वामसी के हाथों से। क्योंकि 2014 में जब वामसी के खुद के रिलेटिव की बेटी गायब हो गई थी, तो वामसी को लगा ये भी उन्हीं गंदे लोगों का काम है। और उसका सोचना बिल्कुल सही था। उस बच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वामसी इस सब को सहन नहीं कर पा रहा था, मीन्स उसकी आंखों के सामने सब हो रहा था और वो भी इस सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ही था। तो 2014 में वामसी धर्मस्थला को छोड़कर कहीं दूर चला गया और अपनी नई आइडेंटिटी के साथ रहने लगा। मगर वो रातों को आने वाली नींद और वो सारे बुरे सपने अभी भी वामसी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। साल 2025, मगर इस बार ये पहले वाला डरपोक और बेबस वामसी नहीं था। इस बार वामसी का एक नया अवतार निकल कर आया और वामसी ने धर्मस्थला जाने का फैसला किया कि वो ये सब बॉडीज को इंसाफ दिलाकर ही चैन की सांस लेगा। तो वामसी अपने द्वारा दफनाई गई डेड बॉडीज में से एक बॉडी के पास गया और वहां से उसके सारे कंकाल और हड्डियां
निकाल लिए और उन सभी को लेकर एक लॉयर के पास चला गया। मगर यह केस कोई छोटा मोटा केस नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था धर्मस्थला और मंदिर के बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। अब वामसी के लॉयर को ये बात पता था कि अगर ये बात सामने आई तो वामसी और वामसी की फैमिली को खतरा होगा। इसीलिए वामसी के लॉयर ने कंप्लेंट एक लेटर में लिखकर पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी। ऑन 3 जुलाई 2025 वो सब जो हुआ वह जजिस के सामने बताने के लिए तैयार था और अब वामसी की बस एक ही डिमांड थी कि मेरी फैमिली और मुझे प्रोटेक्ट किया जाए और मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। और फिर जब इस केस की तहकीकात की गई तो इसमें 400 से ज्यादा बॉडीज के क्लू मिले, जिसमें सौजन्या मर्डर केस और अनन्या भट्ट का केस भी शामिल था। अब आप सभी लोग सौजन्या केस के बारे में तो जानते होंगे, मगर अनन्या भट्ट भी धर्मस्थला के उसी केस का हिस्सा थी जो मणिपाल की रहने वाली थी, जो 2003 में अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने आई थी और वहां के दरिंदों का शिकार हो गई थी। और इन्हीं दोनों के केस की वजह से इस सब का खुलासा भी हुआ, क्योंकि इन केसेस की चर्चा उस टाइम पर भी काफी हुई थी। और अब वामसी ने जो भी इन मर्डर केस में शामिल थे और जहां जहां उससे बॉडीज को दफनाया गया था उस सब को एक एनवलप में लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जजिस को सौंप दिया। 11 जुलाई 2025 यह वही दिन था जिस दिन इन मर्डर केस की सुनवाई होने वाली थी। अब वामसी को कोर्ट बुलाया गया और वह हेड टू टो ब्लैक कपड़ों में था, क्योंकि उसका कहना था कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। उसके साथ में बहुत सारे पुलिस वाले और उसके कुछ लॉयर। वामसी ने एक बात फिर दोहराई कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी और मेरी फैमिली को फुल्ली प्रोटेक्शन मिले। और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वो अपने द्वारा दफनाई गई बॉडीज में से एक बॉडी के पास भी पहुंचा अपने लॉयर के साथ। मगर इतना ज़्यादा वेट करने के बाद पुलिस वहां पर नहीं आई और वामसी और उसके लॉयर को वहां से मजबूरन जाना पड़ा। और हैरान करने वाली बात तो यह है, जिस वामसी की वीडियो स्टेटमेंट को बहुत ही सिक्योर तरीके से पुलिस के द्वारा रखा जाना चाहिए था, वह किसी न किसी तरीके से अचानक लीक हो गई और वह यूट्यूब पर तकरीबन 11 घंटों तक लीक रही और इसके खिलाफ पुलिस ने कोई कड़ी कार्रवाई भी नहीं की, जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। मगर वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजिस की हेल्प से अब तक 11 जगहों पर खुदाई कर उन कंकालों को निकाला जा चुका है और अभी तो 400 प्लस बॉडीज हैं जिनको भी जल्दी ही निकाला जाएगा। और होप सो शायद उन सभी 400 विक्टिम्स को इंसाफ भी मिल जाए। और उस सब की अपडेट भी मैं आप सभी को देता रहूंगा। जैसे जैसे बॉडीज आती रहेंगी मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बताता रहूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही और केसेस को देखने के लिए शेयर करते रहना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।